कोपागंज। बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, अर्थात महात्म्य ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीव नहीं होता। भागवत कथा में जीवन का सार तत्व मौजूद है, आवश्यकता है निर्मल मन और स्थिर चित्त के साथ कथा श्रवण करने की। भागवत कथा श्रवण से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। उक्त बातें नगर पंचायत क्षेत्र के बहुरहवा महादेव मंदिर के प्रांगण चल रहे विष्णु महायज्ञ में आयोजित साप्ताहिक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन वाराणसी से आए कथावाचक उत्तमदास जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कही। वही कथा के अंत में भोलेनाथ के सामने गंगा आरती पूरे विधि विधान से की गई। उन्होंने धुंधकारी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मसात कर ले तो जीवन से सारी उलझने समाप्त हो जाएगी। द्रौपदी। कुंती महाभागवत नारी है। कुंती स्तुति को विस्तार पूर्वक समझाते हुए परीक्षित जन्में सुखदेव आगमन की कथा सुनाई। अंत में संगीत एवं झांकी ने सबको कृष्ण रंग में सराबोर कर दिया। पश्चात गोकर्ण की कथा सुनाई गई। महाराज ने कहा कि भगवान की लीला अपरंपार है। वे अपनी लीलाओं के माध्यम से मनुष्य व देवताओं के धर्मानुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमद्भागवत कथा के महत्व को समझाते हुए कहा कि भागवत श्रवण प्रेत्योनि से मुक्ति मिलती है। चित्त की स्थिरता के साथ ही श्रीमद्भागवत कथा सुननी चाहिए। श्रवण से प्रेत्योनि से मुक्ति बताई तो वही धुंधकारी की माँ ता द्वारा संत प्रसाद का अनादर कर छल कपट से पुत्र प्राप्ति और उसके बुरे परिणाम को समझाया। मनुष्य जब अचले कर्मों के लिए आगे बढ़ता है तो संपूर्ण सृष्टि की शक्ति समाहित होकर मनुष्य के पीछे लग जाती है और हम आधे सारे कार्य सफल होते हैं। ठीक उसी तरह बुरे कर्मों की राह के दौरान संपूर्ण बुरी शक्तियां हमारे साथ हो जाती है। छल छिद्र जब जीवन में आ जाए